Hey, what's up guys? This is me, लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। और आज हम लोग रोबोटिक्स की इस सीरीज के अंदर रेस्पबेरी पाई के अंदर एक नई लाइब्रेरी है जिसको हम लोग सीखने वाले हैं, जिसका नाम है GPIO जीरो लाइब्रेरी। अब चलिए सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा पिछले लेक्चर का जिक्र है जिसको करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर देखा होगा और उसके अंदर आपने मेरे साथ एलईडी ब्लिंक करने का एक छोटा सा कोड है जिसको लिखा था, और उसके अंदर हमने rpi.gpio जो लाइब्रेरी थी उसको इंपोर्ट करके हमने जाना कि भाई कैसे हम लोग एक पाइथन का छोटा सा कोड लिखते हैं और उसके थ्रू हम लोग कैसे अपनी एलईडी को ब्लिंक करना है, जो जानते हैं। मतलब हमने कोड के थ्रू, मतलब पहला जो मेरा एक सर्किट था उसके अंदर मैंने आपको नॉर्मली बताया था विदाउट कह लो कि भाई प्रोग्राम लिखे। फिर उसके बाद मैंने आपको पाइथन का प्रोग्राम लिख करके जिसके अंदर हमने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और वही एलईडी ब्लिंक करने का कोड लिखा। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर वही सेम चीज GPIO जीरो लाइब्रेरी के थ्रू है जो बताने वाली, राइट। तो मतलब सेम चीज को करते हुए हम लोग तीसरी बार यहाँ पर मिल रहे हैं सेम सर्किट के साथ में। कहने का मतलब है पहले सिर्फ मैंने आपको सर्किट डिजाइन करना बताया, फिर वही सर्किट आप कैसे पाइथन के कोड के थ्रू रन करते हो, और आज हम सीखेंगे कि वही जो सर्किट है हमारा हम GPIO जीरो लाइब्रेरी के थ्रू कैसे करने वाले हैं। अब इन दोनों लाइब्रेरीज का मैंने आपके सामने नाम लिया है, तो दोनों में अंतर क्या है। अब ऑफ कोर्स इस लेक्चर का लिंक पिछले वाले लेक्चर से है, तो इसको इसीलिए सीरीज बोला गया है। और अगर आपने आज का लेक्चर देखना है और बड़े ढंग से समझना है तो डेफिनेटली आपको पिछला लेक्चर देखना होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज है जो चलती हुई आ रही है। आप कह लो कि भाई पहली सीडी है तो ही उसके ऊपर दूसरी सीडी बनेगी और फिर तीसरी और फिर चौथी और फिर ऐसे करके आप छत पर है जो जाओगे, है ना। सो छत पर आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज के अंदर इस पड़ाव को। अब बात करते हैं सबसे पहले rpi.gpio हमारी जो लाइब्रेरी थी। एक्चुअल मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर के चलती हूँ और थोड़ी सी याद आपकी ताजा दिलाती हूँ। देखिए, लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ उसके अंदर हमने एक बड़ा सा कोड लिखा था और मैंने आपसे ये भी चीज बोली थी कि इस कोड को हम ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब ये जो सेम मैंने चीज लिखी है, ये सेम चीज आप, मतलब कहने का है कि एक तरीके से इतना बड़ा कोड लिखने की बजाय वही काम मेरा इस छोटू से कोड को लिख करके भी है जो हो सकता है, राइट। अब कहने का तात्पर्य या मतलब इतना है कि यहां पर मैंने एक लाइब्रेरी जिसको इंपोर्ट किया जिसका नाम था rpi.gpio। एज GPIO इसको नाम तो चलो हमने दे दिया, लेकिन लाइब्रेरी हमारी थी rpi.gpio। इसके थ्रू, इसकी सहायता से हमने एक एक करके ना, मतलब एक एक लाइन को जाना, एक एक चीज को हमने समझा कि हम कैसे क्या काम कर रहे हैं और उस एलईडी को हम लोग कैसे ब्लिंक कर रहे हैं। ओके, अब मैंने आपको उस वक्त भी ये चीज बोली थी कि हम इसको चंद लाइनों के अंदर कैसे कर सकते हैं। उन्हीं चंद लाइनों के लिए हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं जिसका नाम है GPIO जीरो लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये रही हमारी GPIO जीरो लाइब्रेरी। अब देखो क्या चीज है, दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें या दोनों को हम डिफरेंशिएट करें, दोनों को अलग अलग समझें कि भाई दोनों में क्या अंतर है या दोनों अपने लेवल पर कैसे काम करती है, तो पहली जो हमारी लाइन है ना उसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है, so what is this GPIO library? In general, it is an abstract library written over rpi.gpio library to make it very easy for user to write code. आई थिंक पहली लाइन पढ़ते ही हमारे दिमाग में कुछ कुछ तो है क्लिक हो गया होगा। तो मतलब कहने का कि जो हमने बड़ा सा कोड लिखा था लास्ट वाली हमारी लाइन के, अब जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर, अब उसको एक तरीके से हमने ये GPIO जीरो के थ्रू सिंप्लीफाई कर दिया, एक इजी कोड बना दिया। कहने का मतलब है कि ये जो GPIO जीरो है ना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट लाइब्रेरी है, बनी ये किस उसी लाइब्रेरी के ऊपर है। मतलब पहली अगर हम लाइब्रेरी की या बेस की बात करें तो वो हमारी rpi.gpio है। अब उसी का ही एक एब्स्ट्रैक्ट है जो बना दिया। एब्स्ट्रक्शन हमने ऊप्स के अंदर पढ़ा था कि क्या होता है, कि जैसे अब हम जहाज के अंदर बैठे हैं, है ना। अब जहाज के अंदर बैठे तो मुझे ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वो कैसे उड़ रहा होगा, उसमें कैसे जो है वो कैसे लैंड करेगा या कैसे हवा में उड़ रहा है, ये सारी चीजें, क्योंकि वो इंटरनल पार्ट है ना, ठीक है। जैसे मैं अगर हम लोग अपने पाइथन का या जावा का कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने मान लो प्रिंट लिखा है या जावा में मैं system.print.ln कर रही हूँ, है ना, तो मेरे को सिर्फ वो फंक्शन यूज करने की जरूरत है प्रिंट कराने के लिए। इंटरनल क्या प्रोसेस हो रही है मुझे जानने की जरूरत नहीं है ना। मैं बस बटन ऑन करूंगी, मेरा पंखा ऑन हो जाएगा,
लेकिन इंटरनली वो कैसे घूम रहा है, कैसे काम कर रहा है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट। मतलब मेरे को जितनी जरूरत है जानने की, ये उतना ही मुझे जो है दिख रहा है कि हाँ मेरे को पंखे से हवा मिल रही है, दैट्स इट। तो आम जो यूजर है उनको यही चीज दिखाई जाती है कि जितनी उनकी समझ में आ जाए उतना ठीक है, इंटरनल चीजें उनको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी इस लेक्चर को बनाने के लिए या इसके पीछे के 5 लेक्चर्स को बनाने के लिए सच में महीनों की मेहनत है। मतलब ये चीजें मेरे लिए बिल्कुल आप कह लो कि एकदम ऐसा नहीं है कि हम सीखे सिखाए आ रहे हैं या मेरे को पहले से चीजें आती थी। तो मैं इसके पीछे बड़ी मेहनत कर रही हूँ, बड़ा एकदम आप कह लो कि बहुत सारी चीजें जो पीछे वॉक कर रही है, रन कर रही है। तो वो सारी चीजें मैं हिडन करते हुए आपके सामने वही चीजें शो कर रही हूँ या वही चीजें दिखा रही हूँ जो आपके मतलब की है, यानी कि आपको समझा रही है। लेक्चर है जैसे आपको चीजें एकदम सिंप्लीफाई होकर के अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो हिडन जो पार्ट है यानी कि जो आपके काम का नहीं है वो मैं नहीं शो कर रही हूँ। तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रक्शन। अब ये पेन है कैसे चल रहा है, इंटरनली मुझे जानने की जरूरत नहीं है। तो बीइंग अ यूजर आई जस्ट वांट टू नो कि ये कैसे काम कर रहा है, मतलब ये काम जो कर रहा है कि बस ये मेरे को ऐसे लिखने के काम आ रहा है ना। तो वही चीज है, ये जो हमारी GPIO 0 है ना, ये एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट का काम कर रही है। इसमें क्या है कि अलग अलग जो है इसके अंदर फंक्शंस बने होंगे। जैसे अब हम बात करें, इसमें LED है, इंटरफेस बना दिया। जैसे इन्होंने LED है या मोटर है, अलग अलग जितने भी कंपोनेंट्स हम लोग बेसिक आगे हम देखने वाले हैं, यूज करेंगे, है ना। तो उन सब के इन्होंने क्या कर दिए, इंटरफेस बना दिए। तो देखो जैसे GPIO 0 है, मैंने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। अब मैंने सिर्फ इसके अंदर LED जो मेरा इंटरफेस है मैं उसको काम में लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ही क्या है, LED को ब्लिंक करने का। ठीक है। अब देखो क्या है कि अब मेरे को एक लाइब्रेरी और इंपोर्ट करनी पड़ेगी सिग्नल नाम से, क्योंकि मुझे अपनी LED को ऑन या ऑफ करते टाइम मुझे उसको पॉज भी करना है ना। आपने देखा होगा लास्ट जो हमारा कोड था कि उसमें वो कुछ सेकंड के लिए, जैसे ये वाला आपको याद है, तो ऑन हुई तो 2 सेकंड के लिए, ऑफ हुई तो 2 सेकंड के लिए, है ना। तो अब मैंने एक फंक्शन सीधा सा बनाया LED फंक्शन, इसको कॉल किया एंड जो LED मेरा फंक्शन है इसके अंदर मैंने 18 लिखा है कि मैं 18 जो GPIO है उस पिन का यूज है जो कर रही हूँ। इसका एक ऑब्जेक्ट मैंने रेड, कोई भी नाम दे सकते हो, शाहरुख सलमान मैंने बना दिया। अब मैं इसके अंदर एक फंक्शन यूज कर रही हूँ डायरेक्टली जिसका नाम है ब्लिंक फंक्शन। ठीक है। अब देखिए आप दोनों में कंपैरिजन करिए, अगर आप कंपेयर करते हो दोनों के बीच में, एक तो ये मेरा बड़ा सा कोड है और एक ये मेरा छोटू सा कोड है यहाँ पर। अब इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करते हो तो यहाँ पर देखो मैंने चीजें मैन्युअली की हैं। अरे पेन भाई साहब हमारा चलना बंद हो गया, आपको पता है ना बीच बीच में। हाँ कभी कभी ये भी गुस्सा है जो बन जाता है, पर हमारे पास एक है शॉर्टकट। शॉर्टकट तो क्या ही है ना। अब देखो ये चलने लग जाएगा, इसको भी आदत है एकदम धक्का मार के चलाने की। खैर चलिए, अब देखो ये मेरा जो बड़ा सा कोड मैंने यहाँ पर लिखा है और इसके बाद मैंने ये छोटू सा कोड यहाँ पर लिखा है। तो मतलब यहाँ पर आपने लाइन बाय लाइन खुद से एक एक स्टेप को जाना है, समझा है कि मुझे कैसे अपने LED को ब्लिंक करना है, उसको ऑफ करना है मैन्युअली जा करके, है ना। अब यहाँ पर इस तरफ में अगर आप मतलब किसी बंदे को कोड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी उसको हल्का सा है कि भाई LED 18 का तुम यूज कर रहे हो, उसको तुमने ब्लिंक करना है और फिर बाद में पॉज भी है जो करना है ना। तो एक हल्का सा हमने मतलब एक छोटा सा एक प्रोग्राम है जो हमने यहाँ पर एक तरीके से जो है बना दिया। तो अब आप दोनों में कंपैरिजन करोगे तो मतलब इंटरनली तो यही चीजें वर्क कर रही है। ठीक है। मतलब जो अंदर हमारी लाइब्रेरी है RPI.GPIO ही काम कर रही है, लेकिन उसके ऊपर हमने एक ऐसी लाइब्रेरी बना दी जिसमें आप कह लो कि भाई मतलब आप सिर्फ आपके फंक्शंस आपने बना दिए, आपने इंटरफेस बना दिया अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए। अच्छा LED है तो इसका LED ये वाली चीज है जिसमें मैंने LED फंक्शन है जो यूज कर लिया, ब्लिंक यूज कर लिया, है ना, उसका ऑब्जेक्ट बना करके आगे। तो मतलब कहने का कि हमने इजी बना दिया एक एंड यूजर के लिए, उसको डीप में घुसने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम एक एक करके लाइन बाय लाइन उस चीज को जानो। जैसे वही चीज अब ये पेन इंटरनली कैसे काम करता है मेरे को जानने की जरूरत नहीं है, आई एम द एंड यूजर, मेरे लिए ये चल रहा है, यही मेरे को जानने की जरूरत है ना। तो वही चीज अब RPI.GPIO के अंदर मतलब वो मैन्युअली आपको जाकर के कोड एक एक लाइन जानने की जरूरत पड़ रही थी कि मेरे को कैसे अपनी LED को रन करना है। अब मैंने वो आपको कोड पहले इसलिए बताया है क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली ये कोड आपको बता देती तो इंटरनली जो हमें चीजें पता चलती कि भाई हमारा जो लॉजिक कैसे क्लिक करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर बैठे प्रोग्रामिंग हम लोग सीख रहे हैं कि एक एक करके स्टेप की अच्छा कैसे इंटरनली काम करता है, तो वो हम कभी नहीं जान पाते।
हम सिर्फ 10% ही जान पाते जो कि इसके अंदर है। इंटरनली वो कैसे काम कर रहा है कि अच्छा मैंने जीपीआई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर मुझे टाइम मॉड्यूल की जरूरत है जो पड़ रही है क्योंकि मुझे स्लीप फंक्शन है जिसको यूज करना है, सेट वार्निंग, सेट मोड, एक एक करके हमने एक एक चीज हमारे कोड के अंदर मैनुअली जाकर के हमने बताई है ना। हमने पूरा लॉजिक है जो इसके अंदर एकदम लाइन बाय लाइन है जो लिखा हुआ है। तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग या समझ बन रही है। अब वही चीज हमने क्या किया है, बस जो हमारी GPIO 0 लाइब्रेरी है उसका यूज करके वही चीज इजी तरीके से हमने करी। इंटरनली तो यही चीज है, इनके भी इंटरनली और भी चीजें काम कर रही है जो हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है ना। हमें सिर्फ इतना जानने की जरूरत पड़े, लेकिन इसको भी हमने और ज्यादा इजी बना दिया इस लाइब्रेरी के थ्रू। तो इसीलिए इसको एक एब्स्ट्रैक्ट लाइब्रेरी बोला है। इंटरनली तो GPIO RPI.GPIO ही है जो काम कर रही है, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा सा क्या है, इजी होगा एक एंड यूजर के लिए। आपको जस्ट कोड आपके बन रखे इंटरफेस, अच्छा मुझे LED का यूज करना है उसको इंपोर्ट कर लो, मुझे मोटर का यूज करना है मैं उसको यूज कर लूं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो कहता है कि हाउ सिंपल, मतलब कैसे है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं हुई। जैसे कि लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था, GPIO डॉट हाई करना पड़ेगा या मुझे लो करना पड़ेगा, है ना, आउटपुट या फंक्शन कॉल करके। तो ये मेरे को यहाँ पर इतना जो है जानने, मतलब इतना मुझे अंदर इंटरनली घुसने की जरूरत नहीं पड़ी दोनों कोड में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, है ना। तो मतलब आसान हो गया मेरे लिए। अब RPI.GPIO library is bare bones and provides all the essential functionality to do simple things with the PI's GPIO pin setup। ठीक है, तो इसमें आप इनपुट आउटपुट रीड मैनुअली जाकर के हर चीज है जो आप बता रहे थे, तो उस अकॉर्डिंग आपका कोड है जो आगे रन कर रहा था, है ना। तो मतलब मेन लॉजिक है जैसे कैसे वो इंटरनली काम कर रहा है, तो एक एक लाइन हम अपने कंपाइलर को बता रहे थे कि अच्छा अब ये हो, अब ये हो, अब ये हो। लेकिन इसके अंदर सिर्फ खाली हम फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, इंटरनली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अब कहता है कि GPIO 0 इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ दिस, मतलब इंटरनली आपकी RPI.GPIO काम कर रही है, अब उसके ऊपर एक एब्स्ट्रक्शन बना दिया, एक रैपर बना दिया कि आसान कर दी वो लेयर आम यूजर्स के लिए। ओके, सो बस आपको क्या करना है कि इसके अंदर मुझे कुछ भी हाई या लो बताने की जरूरत नहीं है, मैं बस इस इंटरफेस को इंपोर्ट करूंगी। जब मैं GPIO 0 जो है मेरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रही हूँ, तो इस इंटरफेस जैसे अलग अलग, मैंने कहा मोटर का अगर मैं कल को यूज करूंगी तो मैं मोटर लिख दूंगी यहाँ पर, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि जितना काम हम इसके अंदर कर रहे हैं RPI.GPIO के अंदर वो सारा हमारे लिए आसान हो गया GPIO 0, मतलब मेन जो हमारे सिंपल जो कंपोनेंट्स है वो इजी हो गए। बहुत बार ऐसा भी होगा जब आप GPIO 0 के थ्रू वो चीजें नहीं कर सकते हो, तब आपको मैनुअली RPI.GPIO से वो चीज करवानी पड़ेगी। वो तो आगे चलेंगे जब हम कोडिंग के अंदर, तब धीरे धीरे हमें पता चलता जाएगा, है ना। जैसे मेरे दिमाग में ना एक यहाँ पर एक और चीज है जो आ रही है, जैसे हम लोग फैक्टोरियल का कोड लिखते हैं, है ना। जैसे ये तो मेरा पाइचार्म है, लेकिन मैं आपको इसको समझाने के लिए, है ना, तो मैंने क्या किया, जैसे हम फैक्टोरियल के लिए क्या करते हैं, F1 लिख करके, और जैसे मुझे 4, ये पाइथन में लिख रही हूँ, आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को समझाने के लिए थोड़ा सा दिमाग में आ गया कि मेरे को अगर 5 का फैक्टोरियल जानना है तो मैं ऐसा करूंगी ना, F मल्टीप्लाई इज इक्वल टू I, एंड देन मैं प्रिंट कर दूंगी F को, है ना। F10 मैंने एंटर किया, तो अब मैंने देखो इसका क्या लिखा है, लॉजिक लिखा है। अब वही चीज मुझे अगर एक ही लाइन में लिखनी होती तो मैं ऐसा करती, इंपोर्ट मैथ्स, या फिर मैं इसको भी और ज्यादा इजी बनाने के लिए फ्रॉम मैथ्स, और मैं करती इंपोर्ट फैक्टोरियल, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, प्रिंट, और मैंने लिखा फैक्टोरियल ऑफ 5। सो अब मेरा आउटपुट आ रहा है 120। दोनों में अंतर देखा, एक में आपने लॉजिक अंदर देखा कि भाई ये काम कैसे करेगा, एक एक चीज आपने, वो तो चलो याद है अब तो फैक्टोरियल का, है ना, कि कैसे काम करता है। लेकिन मेरे को यहां पर जाने की जरूरत पड़ी, आई जस्ट नीड टू इंपोर्ट द फंक्शन, कौन सा फैक्टोरियल फंक्शन मैथ्स मॉड्यूल के अंदर, और उसने मेरा वो काम कर दिया। आपको चीज समझ में आई कैसे RPI 0 जो हमारी लाइब्रेरी वो हमारे लिए चीजें आसान कर रही है। अब इस फंक्शन का जब मैं यूज कर रही हूँ तो मेरे को इंटरनली जानने की जरूरत पड़ी कि क्या काम हो रहा था। इंटरनली तो वही चीज हो रही होगी जो अभी हमने वो मैनुअली कोड 1 by 1 लिखा, लेकिन यहाँ कितनी चीजें हमारे लिए आसान हो गई। तो बस अगर आपको ये चीज समझ में आए तो मैं वही चीज आपको समझा रही थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर बात करते हैं, इट सुपरसीड RPI.GPIO। क्या ये
बिल्कुल आप अगर हम इसको डीप से देखें तो क्या ये खत्म कर देगी RPI.GPIO को? हमारा आंसर जनरल सा होगा नो, क्योंकि बेस तो वही है ना। सारी चीजें थोड़ी ना हम लोग जो है RPI GPIO 0 से करा सकते हैं। सारी चीजें नहीं हो सकती। बहुत बार ऐसा होगा कि अभी इसमें कोई चीज ऐसी होगी जो हम नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो हमें, हाँ ओके। एक्चुअली क्या है, ये मेरे सामने ना कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ऐसा होता है ना, खैर मैं इसको जो है एडिट नहीं करूंगी। हमें ऐसे पढ़ाते पढ़ाते सामने नजर गई है मेरे कुछ मीठे वाली चीज पड़ी और एकदम लंबी सॉरी एकदम लाइन जा रही है चींटियों की, और मेरे को ऐसे हो रहा है कि उसको देखूं जा करके क्या है, पता नहीं क्या पढ़ा है, एकदम लंबी लाइन है। चलो बाद में देखते हैं, पहले एक बार लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, उधर नहीं देखते नहीं तो डिस्ट्रैक्ट होंगे। ओके सो अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें जो हमारे पास RPI.GPIO के अंदर है वो सारी हमें GPI 0 के अंदर मिल जाएंगे, नहीं, ऐसे सिंप्लीफाई करी गई हैं बहुत सारी चीजें, है ना, कुछ होंगी चीजें जो नहीं होंगी, तो फिर हमें इंटरनली इस पर आना पड़ेगा। और अगर नहीं भी हमें आना पड़ता है तो इंटरनली तो यही हमारी लाइब्रेरी काम कर रही है ना। GPI 0 तो क्या है, इसके ऊपर एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट बन गया है। इंटरनली तो आपका RPI.GPIO ही है जो अभी काम कर रहा है, ठीक है। सो कहता है कि इट विल प्रोबेबली सुपरसीड RPI.GPIO फॉर जनरल यूज, बट GPI 0 इज इंटायरली बिल्ट ऑन RPI.GPIO, मतलब ये इसी के ऊपर है जो बनी हुई है, ठीक है। तो पहली मंजिल आप ये नहीं कह सकते कि पहली मंजिल बन गई तो नीचे वाले फ्लोर को हटा दो, गिर जाएगा ना वो फ्लोर। तो ये बेस है, नींव है हमारी RPI.GPIO, उसी के ऊपर बिल्ट हो रखी है GPIO 0, तो वो खत्म कैसे हो सकती है। ओके सो इट्स नॉट ओके, सो पीपल विल बी एबल टू डू मोस्ट जनरल, हाँ हम लोग आगे हम लोग भी अपने प्रोग्राम्स जब भी करेंगे या आगे करेंगे तो हम लोग GPIO 0 को ही है जो यूज करने वाले हैं, क्योंकि चीजें बड़ी आसान सी हो जाएंगी, ठीक है। ओके सो इफ अ कंपोनेंट इजंट प्रोवाइडेड दे कैन यूज द अंडरलाइंग, ओके तो देखो मान लीजिए कोई ऐसी चीज हो कि भाई कोई ऐसा कंपोनेंट है जो हम यूज कर रहे हैं जो अभी GPIO 0 के अंदर नहीं ऐड किया गया है, तो ये सो हम RPI.GPIO के अंदर इंटरनली जाकर के मैनुअली भी हम लोग कर सकते हैं, और इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस नामक क्लासेस हैं जिनके थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके सो GPIO 0 प्रोवाइड्स क्लासेस which represent devices, so instead of having a pin number and telling to go high, okay ये वही चीज है कि जैसे इस GPIO 0 के अंदर बहुत सारी ऐसी क्लासेस है जो बन रखी है कि आपको, जैसे हमारा LED वाला प्रोग्राम था, इसके अंदर मुझे मैनुअली हाई लो लिखने की जरूरत पड़ रही थी जब हम RPI.GPIO को यूज कर रहे थे, लेकिन अब इसके अंदर हमारे पास बहुत ईजी हो गया है ना। LED इंटरफेस जस्ट हमने इंपोर्ट किया और उसके अंदर हमने जस्ट कुछ ही लाइंस का कोड किया, है ना। अगर ब्लिंक करना था तो ब्लिंक फंक्शन यूज किया, ऑन ऑफ करना था तो हम आगे चल करके ऑन ऑफ फंक्शन है जिसको कॉल कर रहे होंगे और अपना काम करा रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब कहते हैं कि मुझे अगर इसको ऑन करना है तो मैं टर्न ऑन या फिर मैं ब्लिंक वाला अपना फंक्शन है जिसको ऑन करके ये बता रही हूँ कि मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग मुझे इतना डीपली कोड लिखने की जरूरत है जो यहाँ पर नहीं पड़ेगी। हो गया कि जैसे LED है ना, तो हम उसको हाई या लो की बजाय हम लोग बस उसको खाली टर्न ऑन या फिर ब्लिंक है जो कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम किसी बटन का भी आगे चल करके यूज कर रहे होंगे कि कोई सेंसर ऐसा लगा रखा है कि मैं उससे बजाय कि पूछने की कि वो हाई है या लो है, इसकी बजाय कि मैं यही पूछूंगी कि भाई वो प्रेस है कि नहीं है, ठीक है। तो हमारे आगे चल करके अगर हम ये लाइन पढ़ रहे तो इसमें क्या है कि बॉयलर प्लेट कोड हमें इतना डीपली जाने की जरूरत है जो इसमें नहीं पड़े, तो आसान हो गया एक एंड यूजर के लिए कोड लिखना, ठीक है। ओके सो अब हम आगे चलते हैं और ये वही सर्किट है जो हमने बनाया था जिसमें हमें LED ऑन या ऑफ करना था। तो अगर आपने नहीं वॉच किया तो लास्ट क्लास जरूर है जिसको आप वॉच करके आइए। ओके सो अब ये वही वाला हमारा कोड है कि जिसमें हमने जो मैं इसमें आपको एक एक स्टेप तो नहीं बताऊंगी, खैर हमने फर्स्ट सर्किट डिजाइन कर लिया, उसके बाद मैंने आपको पाइथन के कोड के थ्रू भी बता दिया, है ना। तो ये सेम सर्किट है लेकिन आसान हमारी कोडिंग के साथ में, जिसमें हम GPI 0 का यूज करते हुए इसी सेम सर्किट को जो है चला रहे हैं, जिसमें हमारी LED ब्लिंक है हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, एक तरीके से आप कह लो कि वही वाला जो हमारा हमने सर्किट बनाया था जिसमें रास्पबेरी पाई ब्रेडबोर्ड, मतलब एक LED ब्लिंक वाला है ना हमारा फर्स्ट सर्किट, तो बस वही सर्किट मैंने आपको पहले विदाउट प्रोग्रामिंग के बताया कि भाई हम एक नॉर्मल सर्किट कैसे बना रहे होते हैं, मतलब आर फर्स्ट सर्किट आप कह सकते हो। फिर मैंने आपको पाइथन के थ्रू बताया एंड अब हम पाइथन के थ्रू ही कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीके से
एक सिंपल तरीके से कैसे हम जो है हमारा GPIO 0 है जिसको हम यूज करके एक आसान से कोड के थ्रू वो सेम चीज कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा वही पुराने वाला कोड है, सर्किट है। तो मैं इस सर्किट को आपको ऑफ कोर्स दोबारा तो बताऊंगी नहीं, है ना। तो 2-3 बार हमने इसको देख लिया है सर्किट को। अब हम डायरेक्टली हमारे स्टेप नंबर 5 पर आते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि कैसे हम एक एक करके हमारे जंपर वायर्स को और कैसे एलईडी को हम लोग इंसर्ट कर रहे होंगे हमारे रेस्पबेरी पाई के साथ में, ऑफ कोर्स हमारे कैसे ब्रेड बोर्ड के ऊपर, है ना। कभी कभी शब्दों की एकदम कमी है जो आपके पास हो जाती है, वो शायद अभी वो मोमेंट आ रहा है ना। खैर कोई बात नहीं, हम स्टेप 5 के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर देखो मैंने कोड है जिसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया है, एंड ऑफ कोर्स इसके लिए हम ये ले लेते हैं। एंड यस, अभी आप देखिए कि क्या चीज हुई है। GPIO 0 का आपने यूज किया है एंड देन आपने इसमें से एलईडी इंटरफेस जिसको इंपोर्ट कर लिया। टाइम मॉड्यूल की आपको जरूरत है जो पड़ती है यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि आपको स्लीप फंक्शन उसके अंदर से यूज करना है, क्योंकि 2-2 सेकंड के लिए हम स्टेट को ऑन या ऑफ रख रहे हैं हमारे इस कोड के अंदर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखो क्या है, LED 18। तो इसके अंदर एक तरीके से आप कह लो कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा है वो तो हम 18 नंबर जो हमारी GPIO पिन है उसका हम यूज कर रहे हैं। तो ये BCM नंबर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है जो लेता है ना। लास्ट टाइम तो हमें BCM बताना पड़ा था, खैर आपको अगर कोड याद हो तो। अब हम एक इन्फिनिटी लूप चला रहे हैं और यहाँ पर हम जो हमारा ये रेड ऑब्जेक्ट बना इसके थ्रू हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं कि हमारी एलईडी जो ऑन हो जाए और स्लीप 2, यानी कि वही स्टेट रहे, ऑन की ही स्टेट रहे। कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। अब मैं कहती हूँ कि ऑफ हो जाए, लेकिन कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए, है ना। तो ये अब हम ऐसे भी है जो अपने कोड को यहाँ पर लिख करके वही सेम चीज है जो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके दे दिया है। तो मतलब 2-2 सेकंड के लिए आपकी जो एलईडी है वो ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है, ठीक है। तो इट्स लुक लाइक कि वो ब्लिंक हो रही है। तो बजाय इसके, ये जो हमने एक लूप के अंदर ये चीज की है, इसके बजाय हम लोग ब्लिंक फंक्शन डायरेक्टली भी है जो कॉल कर सकते थे, ठीक है। तो आप जब मतलब कभी कभी आपको ब्लिंक की ही जरूरत पड़ सकती है तो आप ब्लिंक फंक्शन डायरेक्टली कॉल कर लेना। कभी आपको सिर्फ उस कंपोनेंट को ऑन करने की जरूरत पड़ेगी तो वी विल बी यूजिंग ऑन फंक्शन। कभी ऑफ करना होगा तो हम ऑफ फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जरूरत के हिसाब से, यहाँ पर आपको अगर ब्लिंकिंग ही है तो आप ब्लिंक फंक्शन डायरेक्टली यूज कर लो। अदरवाइज मैंने यहाँ ऑन, फिर स्लीप 2 सेकंड के लिए, फिर ऑफ, फिर स्लीप 2 सेकंड के लिए किया है ना। तो ये हमारा वो कोड था, मतलब सर्किट था जो आपको अगर याद हो तो, है ना। तो इस सर्किट को हमने इस सेम कोड से ऐसे भी है जो रन है जो किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये जो हमारा मेन कोड जो हमने लिखा था, है ना। तो इसमें जो पहली लाइन है GPIO 0 इंपोर्ट एलईडी, तो मतलब एलईडी जो हमारा इंटरफेस है इसको हमने इंपोर्ट किया है GPIO 0 जो हमारी लाइब्रेरी है उसके अंदर से। तो GPIO लाइब्रेरी बता चुकी हूँ, एब्स्ट्रैक्ट लाइब्रेरी है। किसके ऊपर बनी हुई है? RPI.GPIO के ऊपर। तो मतलब एक तरीके से चीजें आम यूजर्स के लिए आसान बना देती है ना। तो आगे भी जितने हम लोग प्रोग्राम्स करने वाले हैं उसमें हम इसी लाइब्रेरी GPIO 0 का यूज जो बेसिकली करने वाले हैं। एंड दूसरी चीज कि इसका जो कोड होगा ये वाला, तो इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, तो आप उसको रन है जो करके देख लीजिएगा। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब इसमें हमें टाइम मॉड्यूल की जरूरत है जिसको जो हमें पड़ी, क्योंकि उसके अंदर से हमें एक स्लीप फंक्शन है जिसका हमने यूज करना था, ठीक है। तो क्यों करना था? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑन फंक्शन है ना, वो 2 सेकंड के लिए वर्क करे, यानी कि एलईडी 2 सेकंड के लिए ऑन हो। देन जब ऑफ हो, देखो फिर से हमारे पेन ने नाटक करना स्टार्ट कर दिया, खैर लेकिन इसको मैं बता देती हूँ वर्बली कि जब हमें ऑफ करना है तो हमने ऑफ फंक्शन कॉल किया और वो स्टेट 2 सेकंड के लिए रहे, है ना। और इन्फिनिटी लूप चला है तो इससे क्या होगा, वो ब्लिंक करती हुई इसी हमें दिखाई देंगी, क्योंकि 2 सेकंड के लिए ऑन हुई, 2 के लिए ऑफ हुई। तो ऐसे करके हमें इट विल बी लुक लाइक कि दैट इज ब्लिंकिंग, हम उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं, है ना। ओके अब ये बात हमारी ठीक है। इसमें नेक्स्ट लाइन मैंने आपको बताया कि भाई हम अब जो हमारी नेक्स्ट लाइन है उसके अंदर हमने BCM मोड है जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर यूज होता है, और उसके थ्रू हमने ये बताने की कोशिश की है कि हम जो पिन नंबर है BCM 18 का यूज जो कर रहे हैं, GPIO पिन कौन सी 18 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एलईडी ऑब्जेक्ट है जिसको इनिशियलाइज कर लिया 18 के साथ में। 18 मतलब हमारा BCM मोड हो गया एक तरीके से कि हमारी ये वाली पिन है जिसका हम यूज करने वाले हैं GPIO 18 का। एंड रेड हमने एक जस्ट नाम है जो यहाँ पर देते हैं, आप कोई भी नाम यहाँ पर खैर दे सकते थे, ठीक है। और वाइल लूप है, दैट इज रन फॉर एवर, इन्फिनिटी लूप है। एंड अब हम आगे चलते हैं और ये जो सारा हमने कोड लिखा है जिसमें आप क्या कर रहे हो,
एलईडी ऑन 2 सेकंड के लिए स्लीप, एलईडी ऑफ 2 सेकंड के लिए स्लीप। अब हमने क्या करना है, ब्लिंक करना, मतलब ऑन कर रहे हो फिर स्टेट वही रख रहे हो, फिर ऑफ कर रहे हो स्टेट वही रख रहे हो 2 सेकंड के लिए। हम इसी सेम चीज को ऐसे भी कर सकते थे, जिसमें हमने डायरेक्टली एक फंक्शन कॉल कर दिया ब्लिंक। ये आपकी जरूरत के हिसाब से, जब आपको ब्लिंकिंग के लिए कुछ करना होगा तो डायरेक्टली वी विल बी कॉलिंग टू द फंक्शन विच इज ब्लिंक। जब हमें ऑन या ऑफ करने की स्टेट आएगी तो हम ऑन ऑफ फंक्शन को कॉल करेंगे। अब इसमें क्या है कि जैसे ये ब्लिंक की बात करोगे तो ये ब्लिंक हो जाएगा, ठीक है, मतलब ब्लिंक होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, खुद से, मतलब ब्लिंकिंग जैसे, है ना। लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट ये है कि ये 1 सेकंड के लिए होता है, बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर सेटिंग हो रखी है। अब हमें इसको 2 सेकंड्स के लिए या मोर देन 2 सेकंड्स के लिए करना है, उसके लिए हमें इसमें 2 पैरामीटर पास, 2 या 2 से ज्यादा सेकंड के लिए अगर मुझे चाहिए तो मैं इसमें पैरामीटर्स को पास करूंगी, बट उसको करते हैं, लेकिन उसके लिए इस प्रोग्राम को पहले समझ लेते हैं। आपने ठीक है इस लाइब्रेरी को किया, इसके बाद ये सिग्नल था जिसमें पॉज अपने फंक्शन को कॉल किया। ऐसा है कि ये प्रोग्राम हमारा यहाँ तक आने के बाद में ना ब्लिंक के बाद बंद हो जाएगा, बट हम चाहते कि ये स्टेट हमारी रहे, तो इसलिए हम पॉज फंक्शन है जिसको कॉल करके वो ब्लिंकिंग है जो करा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और ये जो 2-2 सेकंड वाली मैंने बात की है कि बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है कि 1 सेकंड होता है, लेकिन अगर आपको मोर देन 1 सेकंड चाहिए तो अब हमारे पास में 2 पैरामीटर है, ठीक है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन अगर आपको मोर देन दैट चाहिए तो आप इसमें ऑन अंडरस्कोर टाइम पैरामीटर और ऑफ अंडरस्कोर टाइम पैरामीटर जो है उसके अंदर वो सेकंड्स लिखेंगे। जैसे आप चाहते हो कि 2 सेकंड के लिए ऑन रहे, 2 सेकंड्स के लिए ऑफ रहे, राइट। अगर मान लीजिए मैं 3 लिखूंगी तो वो 3 सेकंड्स के लिए ऑफ रहेगी, तो मुझे 2-2 सेकंड्स के लिए दोनों स्टेट चाहिए, तो इसलिए मैंने दोनों पैरामीटर में 2-2 है जो डाल दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसमें 1 सेकंड होता है, ठीक है। ओके, तो बस इतनी सी बात हो गई रात। मतलब बहुत आसान तरीके से मैंने चीजें हैं जो आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि चीजें मेरे लिए भी इतनी आसान है जितना खुश होकर के मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ऑफ कोर्स ये कोई ऐसे दाल चावल तो है नहीं कि सोचा और बन गए, लेकिन इसके पीछे बहुत 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 मेहनत है, राइट। पहले चीजें हैं जो सर्च करनी पड़ती हैं, उनको अपने लिए सिंप्लीफाई करना पड़ता है, खुद से एक्सपेरिमेंट करके सिखाना पड़ रहा है। एक लेक्चर को आप कह लीजिए, क्योंकि जॉब है, उसके बाद और भी चीजें आपके साथ में, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, तो एक लेक्चर को बनाने के लिए आप कह लो कि पता नहीं कब से प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाती है। दिन और घंटे काउंट करने बैठेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं काउंट भी कर पाऊंगी, है ना। सो ये मेहनत है जो बिल्कुल जारी है, एंड अगर आपके दिल तक ये मेहनत पहुंच रही है ना, तो आप जो है इसके अंदर अपना एक छोटा सा योगदान डाल सकते हैं। वो ये कि आप इस चैनल को जितना हो सके उतना दोस्तों तक है जो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है वीडियोस के अंदर, या फिर कुछ और हम चीजें कर सकते हैं, तो उसका भी खुले दिल से स्वागत है। तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जो है जरूर अपने एडवाइस बताइए। चैनल बिल्कुल नया है, लेकिन मैं खुद बड़ी चीजें सीख रही हूँ। नेवर गिव अप वाली फीलिंग है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अरे इतने काम है एंड कुछ नहीं होता, मतलब हाँ, फिर एक वो अंदर से होता है ना एक कीड़ा जिसको आप शायद लर्निंग वाला जो कीड़ा है जो कह सकते हो ना, हाँ, तो वो शायद अंदर तक बैठा हुआ है, वही अंदर से कहता है कि नहीं नेवर गिव अप, नहीं तुम खुद सीख रहे हो ना, सीख रहे हो, चलो लर्न करते हैं। तो बस ये वाली बात है। एंड ऑफ कोर्स मैं जो चीजें सोच करके यहाँ पर इस चैनल को मैंने ओपन किया है, एंड बिल्कुल वो तभी फुलफिल हो पाएंगी जब आप लोगों का साथ है जो रहेगा। एंड जरूर आप जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर इस चैनल को जरूर प्रमोट करेंगे। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक नई शुरुआत, एक नई लेक्चर के लिए, ठीक है, तो मिलेंगे, बाय, गॉड ब्लेस यू।